पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने अगर सबसे अच्छा काम इस राज्य के लिए किया है तो इस भेदभाव को मिटाने का काम किया है, उस दूरी को कम करने का काम किया है और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज हम सभी लोग एक साथ बैठकर, एक साथ मिलकर राज्य को चला रहे हैं। राज्य के सभी लोगों के लिए बराबरी से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर उनके किसी योगदान को याद किया जाएगा तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया वो याद किया जाएगा। और दूसरी बात जो इस झारखंड की जनता हमेशा याद रखेगी कि नफरती ताकतों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन भी किसी भी हालत में उन्होंने झारखंड के आत्मसम्मान से, झारखंड के सौहार्द से कोई समझौता नहीं किया और पूरे झारखंड को एकजुट रखने का काम किया। मैं आप लोगों से बहुत लंबी बातें ना करते हुए, सभी तमाम बातें आपके सामने हैं। आप लोग हर दिन महसूस कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से आप लोगों का जीवन आसान कर रही है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, बच्चियों को स्कॉलरशिप हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, सभी चीजों पर हम लोग की सरकार काम कर रही है। इस एहसास को आप लोग जरूर याद रखेंगे और आने वाले चुनाव में जिन लोगों ने हम लोगों के इस झारखंड को बांटने का प्रयास किया, उन लोगों को कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। मैं खास करके यहां महिलाओं से कहना चाहूंगी कि बहनों, कोई नहीं सोचता हम लोगों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपने वचन देना है कि आप उन्हें वापस लेकर के आएंगी और मैं इस बंसीधर की भूमि पर, बाबा बंसीधर की भूमि पर यह वचन देकर के जाती हूं कि आपके इस राशि को जरूर बढ़ाया जाएगा। तो आप वचन देती है ना कि फिर से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? दोनों हाथों को उठाकर मैं बहनों से कहूंगी, ये जिम्मेदारी खास करके महिलाओं को लेना है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। इस वचन के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, आभार कहते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूं। जोहार, प्रणाम, आदाब। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया, अपने आभार, अपने उद्गार प्रकट करने के लिए गढ़वा की जनता के समक्ष। अब कार्यक्रम के अगले चरण में मैं यहाँ के यशस्वी माननीय विधायक गढ़वा के सह माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा को कार्य विभाग के मंत्री माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहते हैं इस मंच पे, ताकि अपने भाव, अपने उद्गार प्रकट करें आपके बीच। बाबा बंसीधर की पावन धरती बंसीधर नगर और मां गढ़देवी, मां चतुर्भुजी की पवित्र पावन जिला गढ़वा और नीलांबर पीतांबर जैसे वीर शहीदों की भूमि पलामू प्रमंडल के बंसीधर नगर के गोसाई बाग के इस मैदान में आयोजित मैया सम्मान योजना, जिसकी शुरुआत आपके पलामू प्रमंडल के अंतिम छोर बाबा बंसीधर नगर की धरती से की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सरकार की सोच क्या है। आपके पलामू प्रमंडल, आपके गढ़वा जिले के लिए जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत इस माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की, उन सब का शुभारंभ पलामू की पावन धरती से हुआ। इसके लिए मैं अपने युवा, ऊर्जावान, झारखंडी मानसिकता रखने वाले
और झारखंड की जनता को निरंतर उनका हक अधिकार दिलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सभी को याद भी होगा कि जब 2019 के पहले माननीय मुख्यमंत्री यहां किसी भी कार्यक्रम में आते थे तो हर कार्यक्रमों में उनका जब संबोधन होता था तो वो कहते थे कि बिहार के समय भी और जब झारखंड अलग राज्य हुआ तब भी पलामू प्रमंडल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ और पलामू प्रमंडल खास करके गढ़वा जिला हमेशा पिछड़ा जिला कहलाता रहा। यहाँ के लोग अपने हक अधिकार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सुविधाओं से वंचित रहे। और उन्होंने इस गोसाईबाग के मैदान में भी कहा था कि जनता मुझे मौका देगी, जो दाग, जो धब्बा गढ़वा जिले में पिछड़ेपन का लगा है, उस पिछड़ेपन के दाग धब्बे को मैं धोकर दम लूंगा। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि गढ़वा अब किसी जिले से, झारखंड के किसी जिले से किसी मामले में पीछे नहीं है। और इसका पूरा पूरा श्रेय अगर जाता है तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है, आपकी सरकार को जाता है, इंडिया गठबंधन की सरकार।